देखो हम ले रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर 7 है क्लास 11th की मैथमेटिक्स का। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है। मैं आंसर ही शो कर रखे हैं यहाँ पे आपको इस पेज पे। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से देखने पड़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि ROSE जो रोज़ ये वर्ड है इसमें 4 लेटर्स है ना, इन 4 लेटर्स से आपको अलग अलग जगह पे इन लेटर्स को रख करके वर्ड्स बनाने हैं और ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बन सकती हैं ये बनाने हैं। मीन्स ROSE ये 4 लेटर हैं, इन 4 लेटर के कॉम्बिनेशन से एक 4 लेटर वाले ही वर्ड बनाना है और ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं ये बताना है। तो आप खुद सोच के देखो, फर्स्ट जगह पे आप अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो ये 4 लेटर बनेंगे यहाँ पर, है ना। तो इस जगह पर 4 वेज से भर सकते हैं इसको। इस प्लेस को हम R भी फिल कर सकते हैं, O भी, SE भी और E भी। तो यहाँ पे 4 जगह फिल हो सकती हैं। तो मीन्स हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम इसको सोल्व करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई इवेंट आप M वेज से कर सकते हो और उसके बाद दूसरी इवेंट आप N वेज से कर सकते हो, तो इन दोनों इवेंट्स को इकट्ठा करें तो M इंटू N वेज से करना होगा। ये धीरे धीरे आ जाएगा आपको समझ। अभी आप इतना समझो कि हमें फर्स्ट यहाँ पर 4 वेज से हम फिल कर सकते हैं लेटर्स को। मान लो कोई एक फिल हो गया, R फिल हो गया, तो उसके बाद सेकंड प्लेस पे हम 3 ही फिल कर सकते हैं क्योंकि R तो यहाँ फिल हो गया। तो यहाँ पर 3 से फिल कर सकते हैं, इसको 2 से कर सकते हैं और इसको 1 से। तो हमें इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 4 3 2 और 1 ये मल्टीप्लाई करके हमारा 4 3 2 और 1 24 आंसर आ गया। मीन्स 24 वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स को शफलिंग करके। एक बार इसको यहाँ, एक बार इसको यहाँ, ऐसे मैंने सीक्वेंस में बनाए हैं आपको समझाने के लिए। देखो R को फिक्स कर दो, पहले R को फिक्स कर दिया तो OSE आ गया। R को फिक्स कर दिया, O को भी फिक्स कर दिया तो E और S चेंज हो गए, है ना। यहाँ पे मैंने ROSE फिक्स कर दिए। उसके बाद में सेकंड जगह पे R फिक्स है, R के बाद O भी फिक्स है। तो R O के बाद में S फिक्स करके देख लिया, E यहाँ पे रह गया। उसके बाद में E फिक्स कर दिया तो S यहाँ आ गया। उसके बाद में R है, उसके बाद में S को इधर रख के देखा और O इधर रखा, फिर E आ गया। R को S के साथ रखा, फिर EO चेंज किया। R के बाद E रखा OS, R के बाद E रखा SO। तो इस तरह से ये 6 टाइम्स हुआ। ऐसे ही हर बार 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे जब आप पहले को फिक्स करोगे। तो इसको आप बना के खुद से देख सकते थे, तो बहुत इजी है। लेकिन होगा ये इसी तरीके से कि जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे आपके पास 2 बॉक्स हैं, एक और ये 2, और 2 वाटर बोतल हैं, ये 2 वाटर बोतल है ना। अब इसके साथ में आप ये 2 वाटर बोतल हैं और 2 बॉक्स हैं, इसके साथ आप इसको भी कंबाइन कर सकते हो, ये वाटर बोतल और ये लंच बॉक्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसके साथ इसको भी बना सकते हो, ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसके साथ इसको भी ले सकते हो, ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसके साथ इसको भी ले सकते हो और ये कॉम्बिनेशन बन गया, है ना। तो आप खुद देखो ज़रा, इसको यानी वाटर बोतल 2 चीज़ें चूज़ करनी थी आपको, इधर वाटर बोतल और इधर बॉक्स। तो वाटर बोतल के ऑप्शंस कितने थे? 2। 2 तरह से चूज़ कर सकते थे, तो ये या ये। लंच बॉक्स चूज़ करने के कितने तरीके थे? 2, या तो ये या ये। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि m डिफरेंट वे से चूज़ किया हमने इस इवेंट को n डिफरेंट वे से चूज़ किया। तो इकट्ठा अगर हमें कॉम्बो बनाना होता है इनका, तो 2 इंटू 2 m इंटू n वे से चूज़ करते, 2 इंटू 4, और 4 ही हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फ्लैग है एक, आपके पास 4 फ्लैग हैं, येलो, ब्लू, ऑरेंज और ब्राउन, 4 कलर के फ्लैग हैं। इनमें से आपको एक सिग्नल बनाना है 2 कलर के फ्लैग यूज़ करके। तो आप देखो ऊपर वाला जो फ्लैग है इसको 4 जगह से फिल कर सकते हो, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए कोई। ऊपर भी कोई रिपीटिशन नहीं है, इधर भी कोई रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन होगा तब क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको अभी, लेकिन इधर कोई रिपीटिशन नहीं है। तो देखो यहाँ मतलब यहाँ पे जो कलर आ गया ना वो यहाँ नहीं आना चाहिए। तो आप खुद सोच के देखो, इस फ्लैग को आप
4 कलर से फिल कर सकते हो, या तो येलो होगा या ब्लू या ऑरेंज या ब्राउन, तो 4 पॉसिबिलिटी हैं। इसको एक तो फिक्स हो गया कोई सा, बाकी 3 ऑप्शंस बच गए, तो 3 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। तो 4 इंटू 3 m इंटू n यानी कि 12, सीधा सीधा सा आंसर आ गया इसका। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो है ना C के ऊपर ऐसे बार, ये मेरा विद का साइन है, दिस इज़ विद, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है, दिस इज़ विद, और विद को आउट कर दिया तो ये विदाउट, और विद में ऐसे इन कर दिया तो ये विद इन, तो ये विदाउट हो गया और ये विद हो गया। तो ये है विदाउट, विदाउट रिपीटिशन, विदाउट आर मीन्स विदाउट रिपीटिशन। जब रिपीटिशन नहीं है कोई वर्ड, कोई फ्लैग का कलर का, मीन्स यहाँ पर अगर येलो है तो यहाँ पर दूसरे में ब्लू भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। बना के देख लेते हैं ना, देखो छोटे छोटे से, येलो है तो येलो के साथ ब्लू भी आ सकता है, येलो के साथ ऑरेंज भी, येलो के साथ ब्राउन भी, फिर ब्लू है, ब्लू के साथ येलो भी, ब्लू के साथ ऑरेंज भी, ब्लू के साथ ब्राउन भी, ऐसे ही ऑरेंज के साथ येलो, ऑरेंज के साथ ब्लू, ऑरेंज के साथ ब्राउन, फिर ऐसे ही ब्राउन के साथ येलो, ब्राउन के साथ ब्लू और ब्राउन के साथ ऑरेंज। तो 4 या 12 कॉम्बिनेशन आ गए जब रिपीटिशन नहीं है, यानी कि इसको 4 डिफरेंट वेज से, इसको 3 डिफरेंट वेज से। अब जब रिपीटिशन है तो ये 4 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रिपीट हो जाए यहाँ वाला सेम, मीन्स अगर येलो है तो येलो भी आ सकता है, ब्लू है तो ब्लू भी आ सकता है, ऑरेंज है तो ऑरेंज भी आ सकता है, और ब्राउन है तो ब्राउन भी आ सकता है। तो ये हो गए रिपीटिशन, तो 4 और बढ़ गए, तो मीन्स 4 इस वे से और 4 इस वे से, 16 पॉसिबिलिटी बन गई। और ऊपर वाले में करते आप तो पहला प्लेस भी 4 डिफरेंट वेज से, दूसरा प्लेस भी 4 डिफरेंट वेज से, तीसरा प्लेस भी 4 डिफरेंट वेज से, चौथा वे भी प्लेस भी 4 डिफरेंट वेज से। तो ये 16 और 16 यानी 16 का स्क्वायर यानी कि 256, ये विद रिपीटिशन हो गया। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों ही क्वेश्चंस आपके विदाउट रिपीटिशन और विद रिपीटिशन दोनों तरह से हो गए। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 और 5 ये आपके पास 5 नंबर्स हैं, इनसे आपको इवन नंबर्स बनाने हैं और नंबर्स रिपीट भी नहीं होना चाहिए। सॉरी, नंबर्स रिपीट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको इवन नंबर बनाना है। तो आप इवन नंबर बनाओगे तो यूनिट प्लेस पे आपको 2 रखना पड़ेगा या 4 रखना पड़ेगा। तो मीन्स इस जगह को आप 2 ही तरह से फिल कर सकते हो, तो 2 पॉसिबिलिटी आ गई। और अगर यहाँ पे जब 1 आएगा तो बचे हुए प्लेस में आप 1 2 3 4 कोई 4 नंबर, 1 2 3 4 5 हैं पॉसिबिलिटी, है ना। जब 1 यहाँ पे 2 फिल कर दिया तो बचे हुए जगह पे आप देखो विद रिपीटिशन है ना ये, तो अगर यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 2 दोबारा आ सकता है। तो अगर हमने यहाँ तो हमें 2 और 4 रखना मजबूरी है, क्योंकि हमें रिपीटिशन के साथ साथ हमें मतलब पहले इवन नंबर देखना है। इवन नंबर देखना है तो यहाँ 2 और 4 ही आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 वेज से फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इसको, इस वाले जगह को, यानी कि जो ये इकाई है और फिर ये दहाई वाले जो जगह है, इस जगह को हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं। तो 5 इंटू 10 यानी कि m इंटू n, 5 इंटू 2 यानी 10 वेज से फिल कर सकते हैं। ये तब था जब रिपीटिशन हो, है ना, विद रिपीटिशन। अब सोचो ज़रा इसी में विदाउट रिपीटिशन होता तो आप इसको 4 वेज से ही फिल कर सकते थे, तो ये 8 हो जाता। तो इसको बना के ही देख लेते हैं। भैया आप 2 फिल करते तो 1 2 3 4 5 4 5 आ जाते, 4 फिल करते तो 1 2 3 4 5 आ जाते, 5 आ जाते, तो 10 वेज बन गए इवन नंबर्स। इन नंबर से हम 2 डिजिट का इवन नंबर बना लिया हमने, है ना। अब देखो रिपीटिशन ये और ये, इसमें रिपीटिशन है, विद रिपीटिशन हमारे 10 नंबर्स बन रहे हैं, विदाउट रिपीटिशन में ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, बचेंगे 8 बचेंगे, है ना। ये बात आई समझ। अब आप ये देखो, अगर इवन नंबर नहीं बनाना होता और सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही बनाना होता तो क्या होता। 2 डिजिट नंबर बनाना होता तो पहले इसको डिजिट, पहले यूनिट प्लेस को आप 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते थे, दूसरे वाले को भी 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते थे, तो 25 बनते पॉसिबिलिटी। कब? जब रिपीटिशन अलाउड है। और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इस प्लेस को 5 डिफरेंट वेज से फिल करने के बाद इस प्लेस को सिर्फ 4 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते थे। तो m इंटू n यानी कि 5 इंटू 4 20 वेज से फिल कर दिया।
है ना। उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और पिंक। हमने मान लिया 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें सिग्नल बनाना है इन फ्लैग्स का इस्तेमाल करके जिसमें एटलीस्ट 2 फ्लैग्स ज़रूरी हों। मतलब हमें एक सिग्नल बनाना है जिसमें सिर्फ 2 ही फ्लैग्स हों, कम से कम है तो 3 भी हो सकते हैं सिग्नल में, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो 2 फ्लैग्स को लेकर के हम कितने सिग्नल बना सकते हैं, 20। 3 फ्लैग्स को लेकर 60। सेम वही, पहले m वेज हैं, बाद में n है, फिर p है, फिर q है, फिर ऐसे जितनी आती जाए पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो उसकी। तो पहले प्लेस में आप 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हो, दूसरा प्लेस आप 4 डिफरेंट वेज से। 2 ही फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो 5 × 4 20 पॉसिबिलिटी है। 3 का सिग्नल बनाना है तो यहाँ पे 3 आ गए तो 60 पॉसिबिलिटी है। 4 का बनाना है तो यहाँ 2 आ गए तो 120 है। 5 का बनाना है तो भी 120 है ना। इस प्लेस को आप 5 डिफरेंट वेज से, इसको 4 3 2 1 वे से फिल कर सकते थे बस। तो ये टोटल 320 आ गए, मीन 320 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं सिर्फ 5 कलर्स का इस्तेमाल करके, फ्लैग्स का इस्तेमाल करके, और कम से कम 2 फ्लैग ज़रूर हों उसमें, तो ये सिग्नल बन गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए।